बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आपको मेरी पिछले दोनों वीडियोस समझ आई होंगी। पिछले दोनों वीडियोस में हमने देखा था कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता चलाया जाता है। उसी कंसेप्ट को आगे हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है और परसेंटेज यील्ड क्या होती है। देखिए, हमने वहाँ पे कंपैरिजन मेथड यूज़ किया था। रिएक्टेंट के मोल्स हमें गिवन होते थे और से कंपेयर करके हम प्रोडक्ट के मोल्स निकाल लेते थे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। ठीक है, लेकिन जब वही रिएक्शन हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री में, तो हमारे पास वो यील्ड नहीं आ रही होती जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की होती है। थ्योरेटिकल यील्ड हम रिएक्शन करने से पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट की जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए, लेकिन ये प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, कि हमारे पास अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतने इतने रिएक्टेंट डालेंगे और इतना % प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, या इतने ग्राम्स हमारे पास प्रोडक्ट के आ जाएंगे। ये हमारे पास प्रिडिक्टेड है। ठीक है, एक्चुअली अभी हमने परफॉर्म नहीं किया रिएक्शन, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में वो रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो जो यील्ड हमारे पास आती है प्रोडक्ट की, तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी जो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक्चुअल यील्ड हमारे पास एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होगी अमाउंट प्रोडक्ट की। ठीक है, एक्चुअल यील्ड आपके पास ज़्यादा केसेस में कम आती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल यील्ड कम क्यों आती है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन हो जाए जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, लेकिन हमने उनको इन्वॉल्व ना किया हो थ्योरेटिकल यील्ड की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास एक्चुअल यील्ड कम आ सकती है, क्योंकि आपने तो एज्यूम किया था कि इतना रिएक्टेंट हम डालेंगे और वो इतने % प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मे बी उसमें से अब 50% प्रोडक्ट में जा रहा हो और 50% बाय प्रोडक्ट के लिए जा रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ टेक्निकल या मैकेनिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे अगर हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रिएक्टेंट शिफ्ट कर रहे हैं या फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसके अंदर कहीं आपका गिर गया रिएक्टेंट या कहीं ज़ाया हो गया, तो उसकी वजह से भी फिर हमारे पास जो हमने थ्योरेटिकली एज्यूम किया था कि इतना हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, मे बी ऐसा ना हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास यील्ड कम आती है। ठीक है, तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड आपकी ज़्यादातर कम आती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एक परसेंटेज यील्ड आपकी 100% तब आएगी जबकि एक्चुअल यील्ड बराबर हो जाए थ्योरेटिकल यील्ड के, और ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कुछ न्यूमेरिकल अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो जिससे हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि यील्ड हम निकालेंगे ग्राम्स में, मोल्स में नहीं। ठीक है, लेकिन हमें जो कंपैरिजन का मेथड आता है उससे तो हम मोल्स में वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम उससे मोल्स में वैल्यू निकाल के, प्रोडक्ट के मोल्स निकाल के, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग है, कौन सा आपका एक्सेस में है यानी नॉन लिमिटिंग है, और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आने वाले प्रोडक्ट के मोल्स को हम उससे मास निकाल के थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। ठीक है, ओके, इस न्यूमेरिकल में देखें, इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। 1.274 grams of copper sulfate when reacted with excess of zinc, yield of 0.392 grams of copper is obtained. Calculate the percentage yield. इसमें हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल यील्ड की भी और थ्योरेटिकल यील्ड की भी। एक्चुअल यील्ड मैंने आपको बताया था कि वो आपको गिवन होती है। ठीक है, क्योंकि वो आप तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखें आपको क्या कहा हुआ है, कॉपर सल्फेट जब एक्सेस ऑफ जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास 0.392 ग्राम्स ऑफ कॉपर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एक आपने बात याद रखनी है, यील्ड आपको ग्राम्स में गिवन होगी। ठीक है, ग्राम्स में आपने यील्ड लेनी है। तो कॉपर की ये जो कॉपर के ग्राम्स दिए हुए हैं आपको, ये आपको यील्ड दी हुई है, एक्चुअल यील्ड।
ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, वही लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग का कंसेप्ट यूज़ करके। लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स आएंगे वही आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गिवन है कि जिंक जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर सल्फेट का ग्राम्स गिवन है, पहले हमने उसके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कॉपर सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कि कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 63.5 प्लस 32 159.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमने इसका निकाल लिया मोलर मास। ओके, अब हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगी, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास कितना गिवन है 1.274 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 159.5। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे 1.274 डिवाइडेड बाय 7.987 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ओके, हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे कॉपर सल्फेट के। अब हम कंपेयर कर लेंगे, 1 मोल कॉपर सल्फेट का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कॉपर के, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कॉपर। तो 7.987 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी 7.987 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से कॉपर के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों को कॉपर का मास चाहिए, तो पहले हम इसका मास निकाल लेंगे। मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मोल्स कितने 7.987 इंटू 10 की पावर -3 और मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5। तो मास कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 7.987 इंटू 10 की पावर -3 0.507 ग्राम। ये हमने निकाल लिया कॉपर का मास। ये जो हमने कॉपर का मास निकाला है ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है कॉपर की, ठीक है। क्यों थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि इसे हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकाला है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट थी, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमें गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सिंपल हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको ये गिवन ना होता कि जिंक एक्सेस में है, तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और फिर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए आगे प्रोसीड करते, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर ली थी, एक्चुअल यील्ड हमें गिवन थी, हम इस फार्मूले से परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगी 77.3%, ठीक है। तो ये मेथड यूज़ करते हुए हमने थ्योरेटिकल यील्ड भी कैलकुलेट कर ली, परसेंटेज यील्ड भी। आप एक चीज़ नोट करें, आपकी थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा है, आपकी एक्चुअल यील्ड कम है, ठीक है। तो इसकी रीजंस मैंने आपको बताई थी। तो बस वही लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग वाला कंसेप्ट यूज़ करके हम थ्योरेटिकल यील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, और परसेंटेज यील्ड भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।